नमस्कार, मैं एक दीक्षित और आप देख रहे हैं जन केसरी। जन केसरी का जो एक खास कार्यक्रम है धर्म और यात्रा, उस धर्म यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज पहुंचे एक नए पड़ाव पर, जहां पर हम आपको एक प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये पड़ाव जो है पहुंचा है गांव साखनी में। यहाँ के लोगों से इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य गेट पर। यहाँ से हम आपको गर्भगृह में जो मंदिर में विराजमान है भोलेनाथ, उनके दर्शन कराएंगे। इस मंदिर की शैली के बारे में आपको शैली की दिखाएंगे, किस शैली में मंदिर बना है। प्राचीन मंदिर प्रतीत होता है। जो इसकी शैली है वो मुगलिया काल के करीब की लग रही है, और उस शैली के बारे में यहाँ के लोगों को अगर पता होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी कराएंगे। तो सीधे ले चलते हैं आपको भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में, जहाँ भगवान विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। तो मैं अपने साथी प्रशांत जी से चाहूँगा वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएं। भगवान भोलेनाथ विराजमान है और उनके आपको दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। प्राचीन कालीन मंदिर बताया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ के लोगों के महंत हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, तो वो बता से पूछेंगे। तो सीधे चलते हैं, यहाँ मंदिर के जो मुख्य महंत हैं। जी महाराज जी, जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ की। मंदिर के बारे में थोड़ा सा जो है प्रकाश डालें थोड़ा, तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा। देखिए, यह मंदिर मुझे स्वप्न में दिखा, और जब ये मंदिर मुझे दिखा तो मैं इसे ढूंढने के लिए काफ़ी भागा। यहाँ तक हम 6 लोग थे। उस टाइम हमने उत्तराखंड में यात्रा की। ऐसा लगता था स्वप्न में ऐसे मंदिर मानो विशाल, उसमें पेड़ों में दबा हुआ, और हम वहाँ भागे। काफ़ी प्रयत्न किया, हमको 1.5 वर्ष हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। हमारा मंदिर बराबर दिखता रहा। उसके क्वार का 7 महीना था और सप्तमी दिन था। मैं बैठा था उसमें, फिर रात में स्वप्न मुझे आया और फिर मंदिर मुझे दिखा। तो फिर मैंने कहा, नाथ तू जहाँ बैठा है मुझे तू बाएं पकड़ कर ले चल। एक मेरा व्यापारी था, दुकान है उसकी, बरेली क्या वो है, उसका नाम सामी पठान है। उसकी भी दुकान थी, मेरी भी दुकान थी वहाँ पर हार्डवेयर की। तो उसके यहाँ लेबर है, उसी काम की थी। तो वो मेरे से बोला कि महाराज वहाँ चल रहे साहनी। तो मैंने तो कभी नाम साहनी सुना ही नहीं था, मैंने खाली सांप ही नाम सुना था यहाँ। और फिर मैं उसके साथ आया गांव में, उधर से सांती होते हुए आया, और जिसके पास आए थे वो लेबर मिली नहीं। तो लौट के हम वापस इधर से जा रहे थे, बाग से होकर, तो रास्ते से सड़क से ही हमारी नज़र मंदिर के ऊपर गई। तो मैं लोग इसको लोग जब देखूँ क्या है, देखा हमने वही मंदिर था। तो यहाँ पंडित महाराज थे, वो इसके वो थे, उनका कब्जा था इसमें सारा। अंदर कूड़ा करकट, बड़ा गंदगी थी। ये मंदिर में एक कमरा था, उनका स्टेटस में लगा था, टेबल टाइप था, बहुत बुरा हाल था। मुझे दुख हुआ, मेरी आंखों में आंसू आए वास्तव में। मैंने घर पर जाकर कहा माँ बाप से, पत्नी किया नहीं, माँ बाप ने विरोध किया, और मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि दुकान में करता था, मालिक मेरी थी। तो मैंने इसमें 4.25 लाख कमाया था जीवन में, सब इसमें लगा के, और माँ बाप से इंतजार लेके वो मैं जो है सन 2008 में यहाँ पर आ गया था। पहला भंडारा मेरा सन 2008 का हुआ था, और पहला भंडारा मैंने शुरू किया था 5 कुंटल से, 6 किलो से था। अब तो 14 कुंटल का भंडारा। जैसे महाराज जी आप यहाँ आए थे, और तो जैसे आपने बताया कि आपके स्वप्न में वो मंदिर आता था, तो इसके बारे में जैसे फिर कभी जिज्ञासा नहीं हुई कि जैसे आप यहाँ आ गए तो जिज्ञासा कभी ये नहीं हुई? नहीं, ये मंदिर, जैसे मंदिर के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं हुई, किसने बनाया, कैसे, किसी से यहाँ के लोगों से पता चला? जब मैं आया था उस टाइम लेबर का था 100 रुपया। तो इसकी जो काई थी ना जी, तो मैंने कहा कि इसकी काई को रेमाल साफ, शायद कहीं इसका नाम पता बनवा लेगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन 7,000 रुपये ये लेबर खर्च होगी खाली सफाई करने, इसको साफ करने। कहीं पर भी कोई सन या किसी बनवाने का कोई कैसा भी नाम नहीं था। इसीलिए मैंने अपने नाम की, अपने माँ के नाम की मैंने कुछ नहीं लगवाया। क्यों? जब किसी ने इतना बड़ा बनवाया, उसने कुछ नहीं कर दिया, मैं नाम। जैसे यहाँ जो पंडित जी रहते थे, तो
तो जैसे आपके मन में कभी जिज्ञासा आई, आपने पूछा पंडित जी किसने बनवाया, कैसे, क्या नहीं, उनसे पूछा हमने, वो उनसे भी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे यहाँ 3 पीढ़ी के डोगरा 100 साल के मर गए, उनने भी यही कहा कि हमने ऐसा ही फूटा फाटा देखा, ऐसा ही देखा, किसी ने ऐसे मत चलते देखा ही नहीं। अब वो एक पंडित थे, उनके पिता थे 70-90 साल के, वो कहते थे एक और बुजुर्ग हमारे यहाँ पे बगीलों में वो हैं, उनका नाम नहीं जानते, का नाम नाम का है भगवती जी हैं, वो भी काफ़ी उम्र के बड़े हैं, वो भी कहते हैं हमारे बाबा थे 80 साल के, वो भी कैसे कहते थे बेटा हमने मंदिर तक फूटा ही देखा, तो इसका कोई कहां नहीं था, ये तो किसी ने चलते देखा ही नहीं उन्होंने, पीढ़ियों दर पीढ़ी ऐसे देखते रहे। हाँ, 3 पीढ़ी अभी गवाह हैं। वो जो भगवती जी हमारे गाँव में सब में ज़्यादा है बगीलों में, तो वो कहते थे कि हमारे बाबा थे 80-90 साल के, उनने भी हमसे कहा था बेटा हम मुझे ऐसे ही देखो, तो इससे 250 साल का बंदा जो होता है सबने से बंदी देखा है। अच्छा, क्या आस्था रहती है लोगों की, जैसे कहीं लोग आते हैं वर्षों में, कैसे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ तो देहात का मामला है, समझिए, ये तो आश्रम है जो आकाशीय आश्रम है, इसमें मनुष्य कुछ नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है, उसकी कृपा है यहाँ पर। लेकिन जो भंडारा आता है हमारा, नहीं, जो आपके यहाँ भक्त लोग आते हैं, यस, तो जिस भावना के साथ आते हैं, हाँ जी, मेरा अपना तजुर्बा है और अब तक का अनुभव है, यहाँ जो भक्त आया है वो कभी यहाँ से निराश होकर आज तक नहीं गया, चाहे वो परेशान हो, बीमार हो, भूत का हो, प्रेत का हो, जैसा भी समस्या लेके आया, पर मेरा सबसे एक कहना रहता है, तुम आए वहाँ मंदिर में जाओ, वहाँ बैठ जाओ, प्रभु से जाकर कहो, उससे जो कहना क्यों भगवान के मध्य में, भक्त के मध्य में दलाल नहीं होना चाहिए। आप जाते स्वयं, वो कहता है बस मैं अपनी तरफ से इतना कह देता हूँ, ये ना किसी मैंने तो बुलाया नहीं, आप ही नहीं, प्रभु मैं अपनी तरफ से 5 सोमवार कर देता हूँ, भैया तुम 5 सोमवार आना बराबर, कुछ मत लेके आना, जब यहाँ पर है फूल यहाँ पर है ना, और 5 सोमवार तो बराबर आया, तेरी कोई नागा नहीं हुई तो मेरा दावा मैं लिख देता हूँ, तेरा काम होता है। और 5 साल कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक लेडी आई खड़ी आती, बोली बाबा जी मैं अवश्य आऊँगी, जब कुछ ही हो जाएगा, बेटी आई तेरा काम कैसे हो जाएगा, वो 3 सोमवार आई, बोली बाबा जब घर बेटी आना, 5वें सोमवार उसका खुलना है, उसकी सांस खत्म हो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो प्रभु ने मेरी आज्ञा की, तो मैं अपनी तरफ से इतना जब मिला दिया कि भैया तुम 5 सोमवार आ, और मैं कहता हूँ प्रभु मैंने बुलाया नहीं, तो मुझे 15 वर्ष हो गए, सच्चे मन से और भाव से अगर यहाँ 5 सोमवार अगर आए तो आपकी मनोकामना का अवश्य ये अगर 5 सोमवार अगर आपकी नाला हो गई तो फिर मैं प्रभु का वो है कि प्रभु की कृपा है, अगर 5 सोमवार आप लगातार आएंगे, सच्चे मन से आएंगे तो आपके 100% मेरा 15 साल का अनुभव। अच्छा, शिव तेरस को कोई ऐसा विशेष आयोजन यहाँ होता हो? ऐसा होता 5 साल तो हमने, बाकी लोग बहुत आ गए थे, तो हमने 5 साल 9 दिन का मार्च करवाया था, उसमें 5 लाख का खर्च हुआ था, सब रिकॉर्ड भी दिया था, ये सब लोग कुछ मन बिगड़ के जानते हो, फिर माहौल वैसा हो जाता है महंगाई है, तो भंडारे हर साल होता। अब ये कल 28 तारीख है, मथुरा से लोग आते हैं इसको फूल से जाने के लिए, ये भक्त हमारा शिष्य है, नंद नाम उसका है, फरीदाबाद का दुकान है, अन्य जगह की, वो इसको 15 साल से फूल बना से। एक मेरा शिष्य है इसी गाँव का, उसका नाम है ब्रजेश टेंट वाला है, वो शिष्य है, उसका टेंट मेरा साल हो गया था। अच्छा, और सब जनता लोग तो गेहूँ ला रहा है, डाला ला रहा है, मिलजुल कर जो भक्त सब मिलजुल गया, भगवान भोलेनाथ की मिलजुल कर अपने काम करते हैं, और 20,000 की भीड़ होती है। कांवड़ का कोई, हाँ कांवड़ बहुत आती है यहाँ पर, अब कांवड़ वाले आज जाएंगे, सब यहाँ पर आएंगे, सब लड़के, अब वो परसों सवेरे कांवड़ आ जाए। और हमारे गांव की विशेष कृपा है, सामने जो बड़े मंदिर सामने की होता है, हालांकि सभी गांव के अंदर लोगों के पास अपन गेट बनाया, वो पटेगा तो उसमें पत्थर लगेगा, तो उसमें जो नाम साकिनी का आएगा, प्राचीन श्री साकिनी है, तो साकिनी हमारे गाँव में अच्छा गाँव है, वहाँ के लोग बड़ी इज्जत करके बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा महाराज जी, इसकी जो शैली है, इसकी शैली को देखने से लगता है कि मुगलिया काल का होगा, नहीं तो क्या इस शैली आपको क्या लगता है? मैं बताऊँ, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे मंदिर जो गुमटी की है, इसमें 2 शैली है, ऊपर मुगल शैली, नीचे वैदिक शैली। जैसे इसमें 10 दरवाजे हैं, जब 3 इस तरफ बाहर देखना, 3 इस तरफ, 10वां खुलाया 9 बंद है, अंदर शिवलिंग है, इस हिसाब से ऊपर इसके ऊपर 6 जल कमल का लगाया है, तो एक जिसने जो नक्शा बनाया होगा वो परम विद्वान होगा, परम विद्वान होगा। हाँ, इसमें मुगल शैली है और वैदिक शैली, इसीलिए ये मंदिर टूटा नहीं,
वैसे काफ़ी प्राचीन मंदिर टूट गए सारे, ऐसे मंदिर और भी बने हुए ज़माने में, लेकिन इसमें 2 शैली है, नीचे वैदिक शैली है, ऊपर मुगल शैली। इस शैली के मंदिर कहीं देखने को बहुत, अगर कहीं मिले रेयर में ऐसा इस शैली का मंदिर कदाप नहीं, मैंने बहुत गुना मारा। कोई यहाँ के लोग कहते हैं इसकी जो ऊपर शैली है मुगल वाली, उससे कुछ गुंबद मिलती थी 100 साल की, लेकिन इसे नीचे वैदिक शैली है वो कहीं नहीं, इसीलिए ये मंदिर टूटा। इसमें वैदिक शैली न होती तो ये मंदिर उसी जमाने में मुगल साल टूट गया। ये कहना है कि 2 शैलियों ये इसीलिए मंदिर है या ऐसा शायद आपको मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद ही मुश्किल है मेरा कहीं मंदिर 2 शैली का मंदिर नहीं होगा। तो अगर 2 शैली का मंदिर होगा बचा होगा और 1 शैली का होगा। अब हमारे घर में जब प्राचीन जगन्नाथपुरी है, उनकी सब गुम्बद कैसे होते हैं ना, तो वो गुम्बद है मुगल शैली में है। अब ये तो महाराज जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया, किस शैली में है, इसका इतिहास जो उनको पता था उसके बारे में बताया, यानी लोगों ने जो उनको बताया उसके बारे में बताया। अब यहाँ के मंदिर के आसपास भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में देखने के लायक हैं, और अगर इनका पुरातत्व विभाग कभी सर्वेक्षण करे तो उससे ये पता चल सकता है कि मंदिर किस जमाने का होगा। तो हम देखेंगे महाराज जी के साथ वो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मंदिर की जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा देखिए, वैसे तो मंदिर अपने आप में अच्छा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है खास, इसकी मेन विशेषता जो है, इस मंदिर का गेट जो है, दरवाज़ा है, न पूरब में है, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, तो ईशान दिशा में है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है, या सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण तक जाता है, फिर वहाँ उत्तरायण होकर लौट जाता है, उस 6 महीने में लमसम सूर्य की प्रथम किरण शिवलिंग में पड़ती जाकर, गेट खोला तो सूर्य जैसे निकलेगा फिर किरण पहली जस्ट शिवलिंग पड़ती जाकर। और दूसरी बात, हमारे धर्म में यह मंदिर हमारे हिसाब से आध्यात्मिक विषय बना हुआ है। जैसे संतों ने इस शरीर का 10 शरीर के दरवाजे हैं, 10वां द्वार खुला हुआ है जिससे जीव आता जाता है, तो वही शैली इसमें देखिए, इस मंदिर के इस तरफ 3 दरवाजे हैं बंद हैं, उस तरफ पीछे 3 दरवाजे बंद हैं, बने हुए आप देख सकते हैं, उस तरफ 3 बंद हैं। 10वां द्वार संतों ने कहा है, सूरज ब्रह्म द्वार 10 माई तासे किरण अंड में आई। आप ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर शेषदल कमल आपको दिख रहा है, वो ऊपर कमल बना है, ऐसे शेषदल कमल की तुलना इससे होती है। अंदर शिवलिंग है, उस पर जो वो चिपटा है ना, एक कुंडली है, तो कुल मिला के अंदर जो उसकी मंदिरों की बनावट है, अंदर जो ऊपर जो हैं कोने में जो मंदिर के आ रहे हैं, उससे सिद्ध होता है। ऊपर अंदर इसके 2, 4, 6, 8, 9 ऊपर जो हैं उसके वो हैं, वो भी उस अपने इस शरीर के संबंध से कुछ संकेत करते हैं। तो इस मंदिर की 2 विशेषताएं खास करें, एक तो इसकी उत्तरायण सूर्य में प्रथम किरण पड़ती है मंदिर पर, दूसरी है न मंदिर पूरब में है, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, ईशान में, सब में विशेषता। और यहाँ जब मैं आया था तो अकेला था, यहाँ मुझे कौन आया, लेकिन जो भी यहाँ एक बार आया और मुराद लेके आया, मैंने कहा भाई तू यहाँ पर आ, 5 तुम मारा, और तब से लोग आते रहे जाते रहे, मुझे नहीं मालूम पड़ा कब किसने इतने समय में इतना बड़ा भंडार होने लगा, लोग बहुत सारे लोग जुड़ गए इसी मंदिर से, ये इसकी खास विशेषता। और जब मैं आया था तो टूटा पड़ा था, सवाल था कुछ नहीं था, आज जो कुछ है सब कुछ बिना कृपा है। मैं तो अच्छा वाला व्यापार करता था, जब मैं शाम को घर आता था मेरी जमीन में लूट हुआ करता, लेकिन हमारे भोलेनाथ का फटका मारा, सारा छोड़ के मुझे 15 वर्ष हो गए, मैंने लौट के आकर अपनी पत्नी का मुख किया, कभी भी 1 साल बाद सो जाना। सीताराम हमारे कई बार यहाँ पड़े रहे, काफ़ी रोज चल रहा है, तो तुम आओगे, मैं नहीं गया। सीताराम मुझे समाप्त हो, मेरी माताराम बहुत भारी शरीर थी, बहुत काफ़ी भारी थी, बड़े भाई ने उसको डिस्कस कर दिया, तो मैं गया उससे यहाँ गया, उसको यहाँ रखा, 4 साल में उसकी सेवा की, टट्टी बिछा, बहुत भारी शरीर की थी, और कोई समाप्त हुई 5 साल। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो बनी, वो माँ की समाधि मैंने बनवाई, और बस यहीं जब से मैं आज तक मैं अपने मकान में, अपने मोहल्ले में कहीं, मेरे नाम में मकान भी है, गांव में खेती भी है, 2 दुकानें हैं, आगे कमा लेती हूँ, मगर मुझे उस चीज़ से संबंध ही नहीं है, ना उधर में जाऊँ, न भाई के पास जाऊँ, न घर जाऊँ, न कोई हितू रिश्तेदार प्रेम, मैं अपने जीवन के सारे दरवाजे बंद करके आया। अगर मैं सड़ूँगा, गिरूँगा, मरूँगा, जो होगा मेरा यही होगा, मेरा मंत्र है। महाराज जी ने बताया इस मंदिर की विशेषता के बारे में, ईशान कोण में ये मंदिर है, सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ पर जाती है, ये मंदिर की एक विशेषता है।
और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, किस तरह वो यहाँ आए उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। इस मंदिर के पास में ही एक प्राचीन समय का ही शायद लगता है कि जब मंदिर की स्थापना हुई होगी उसी समय यहाँ भक्तों के लिए पानी पीने के लिए जो व्यवस्था होगी वो एक कुएं का निर्माण भी हुआ होगा उस समय। तो जो शैली है उस शैली से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मुगल काल का हो या जो भी मराठा वंश का हो। तो महाराज जी हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा इस पर महाराज जी प्रकाश डालेंगे थोड़ा। इस कुएं के बारे में तो बताऊं, मेरा एक शिष्य था, वो पढ़ता था, मतलब उसका एक कुछ संबंध था पुरातत्व विभाग से। वो आया था करीब 10-12 साल पहले। उसने देखा, इसमें जो आपको फोटो दिख रहे हैं लाल लाल से, कुछ अवशेष मिट गए हैं, तो उसने वो फोटो देखे तो उसने कहा गुरुदेव ये फोटो तो वीर शिवाजी के हैं। तो इससे सिद्ध होता है मंदिर मराठा वंश का, और मराठा वंश हो गए करीब 11-12 वर्ष हो गई। तो हमने कहा तो सही, इतनी ही मेरे पास जानकारी है। वैसे इस मंदिर की कुआ की किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बना, इसका कोई विभाग नहीं है। 3-3 पीढ़ी के लोग मर गए यहाँ के। वो बताते हैं पुरखों द्वारा, हमारा बाबा 90 साल के थे, उनने भी बताया था ऐसा ही था। इस कुएं में लोगों ने पानी तो देखा है यहाँ के लोगों ने। हाँ, लोग कहते हैं जब आप आए थे तब नहीं था जैसे, लेकिन लोग कहते हैं करीब आज से 30-35 साल पहले बोले इतना था पानी था, बोले इसमें बेशुमार पानी था। अब मुझे पर जल नहीं मिला, अब तो मेरे फूटा पड़ा है और क्या है। हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर वो चिन्ह इसमें आगे हमारे कैमरे में, तो किसान जी से अनुरोध करूँगा, प्रयास कर रहे हैं वो इसको, वो चिन्ह, वो प्रतीक शायद कैमरे में आ जाए तो वो आपको दिखाएंगे। एक ध्वज सा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है, एक चित्र भी प्रतीत हो रहा है। अगर ये पुरातत्व विभाग अगर इसका सर्वेक्षण करे तो उससे पता चल सकता है कि किस युग का, किस समय का ये मंदिर और कुआं जो बना होगा, तो लोगों को भी इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी हो जाएगी। तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ जो कुआं है उसको, और उसके बारे में जितनी जानकारी थी वो हमने आपको देने का प्रयास किया। यही पास में इसके कुछ हौद बने हुए हैं, और कैसे हौद है क्या है, अगर जानकारी हो तो एक बार पूछते हैं। और जी महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा अगर जानकारी हो कुछ इस हौद के बारे में। इस हौद के बारे में जी ऐसा है, जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो इस जो चौपल आपने हौद देखी, इसके आगे कुआं था गोल गोल। लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद जल देख के अंग्रेज़ों ने, कुआं में अथाह जल था, तो उस पानी को देख कर उन्होंने यहाँ से इसमें सिस्टम बनाया नील का। लोग यहाँ के कहते हैं, लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं यहाँ के, ये नील के हौद हैं, इसमें पहले कोई नील बनती थी। इतना ही इसके बारे में जाना, वो खंडर है। इसके पीछे जो खेत है ना, उसको एक साल लोगों ने खुदवाया था, तो उसके अंदर घोंटू मिट्टी निकलने के बाद खेतों में नीचे फर्श निकलता है, काय का, चूने का, उसमें कुंड निकलते हैं, उसमें रेख निकलती। वो खेत है बगल वाला, उसमें ऐसा था, हम जब आए थे 20 साल वाले, वो खेत वाले से मिट्टी उठवाई उसमें से, तो उसमें इतनी मिट्टी उठी, उसमें कुंड निकले भाई साहब। उसमें कुंड थे ऐसी चूना मिट्टी के, एक अपने गहरे गहरे कई कुंड थे, यानी 5 कुंड करीब मैंने देखे। और उसकी ज़मीन पर प्लास्टर हो जाता चूना का, मगर इतना घोंटू गहरे ज़मीन पर। और यहाँ नाग नागिन बहुत है, अनाप शनाप बेशुमार। हाँ, अब वो लोगों देखा तो उन्हें ख़त्म कर दिया। इससे 2 सामने खेत दिख रहे हैं, इन सबको खुदवाया जाए और 2-2 फुट तक, तो इनकी नीचे ज़मीन में प्लस्तर निकलेगा, चूने का कुंड बड़े निकलेंगे। इसमें बहुत पुरानी कोई सभ्यता दबी हुई है। अब ये तो अगर कोई सक्रिय हो जाए, आ जाए कोई, तो साथ खुल जाए, नहीं तो अवशेष ही पड़ा हुआ है। इस हौद के बारे में महाराज जी को जो जानकारी थी वो उन्होंने देने का प्रयास किया, और किसान जी से चाहूँगा एक बार दिखा दें। वैसे अस्त व्यस्त है, थोड़ा दिखा सकते हैं। और ये तकरीबन 10 हौद हैं। मेरे साथ कुछ भक्त लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जो यहाँ मंदिर पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, कब से आ रहे हैं और कहाँ से। जी आपका नाम क्या है और कहाँ से यहाँ पर आए? मेरा नाम
हितु गोपाल उपाध्याय। मैं साथी गढ़िया से आया हूँ और यहाँ महाराज जी के पास आता हूँ। महाराज जी की आशा एक संत प्रवृत्ति की है। जब से मैं आया हूँ तो लगभग मैं 5-6 से आ रहा हूँ महाराज जी के पास में, और 8 से यहाँ सन 2008 से महाराज जी का भंडारे का आयोजन चलता है बहुत विशाल तरीके से। महाराज जी संगीत से बहुत जुड़े हुए हैं और मैं भी संगीत से थोड़ा सा भाग लेता हूँ। ढोलक नाल वादक भी हूँ। टिल्लू पंडित जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। तो मैं महाराज जी के पास आता हूँ। आपकी अभी अवस्था क्या होगी? मेरी अवस्था लगभग 59 लगभग 59 वर्ष की, 60 जी। इस मंदिर के बारे में आपको कब पता चला और कैसे मंदिर के बारे में, क्योंकि आपकी अवस्था है उस हिसाब से आपको कब पता चला इस मंदिर के बारे में? हमने मंदिर को, हमारी यहाँ ननिहाल भी है जी। हमारे चाचा जी थे सांखनी गांव में, जहाँ मैं बैठा हूँ। ये सांखनी गांव का प्राचीन मंदिर है जी। और मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। तो काफ़ी समय जब पहले आता था तो ये चूने का बना हुआ है मंदिर यहाँ पे, और एक भव्य तरीके से ऐसे यहाँ कोई मंदिर जिले में शायद होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जैसा ये सांखनी गांव में प्राचीन मंदिर है। और हमको यहाँ काफ़ी लोगों से बात होती है, अपने से पूर्वजों से भी बात करते रहे हम, उनसे भी उन्हें पता लगाया है। तो ये काफ़ी बहुत पुराना समय का मंदिर है। जैसे पूर्वजों ने, जैसे आपसे बात हुई होगी क्योंकि आप उस समय छोटे होंगे जी, जैसे, तो पूर्वजों से बात हुई कि वहाँ एक शिव मंदिर है, तो उस क्या उन्होंने बताया? मंदिर की उन्होंने ये विशेषता बताई कि यहाँ जो हमारी ये 5 शिवलिंग है, इसमें जो हमारे विराजमान है शंकर जी के स्वरूप से, इनकी विशेष ये है कि यहाँ जो भी लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं उनको सफलता प्राप्त हुई है। उसी सफलता प्राप्त होने के नाते आज तारीख 27 में मेरी आपसे बात हो रही है, 27 फरवरी में, 27 फरवरी 2022। इस समय तक की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ 2007 से 8 से जब से मैं आ रहा हूँ तब से महाराज जी का भी ऐसा ही, मतलब मान लो भाव या आशीर्वाद है। लोगों की भावना जगती जाती है और भक्तों के काम जो भी मुरादें लेते हैं वो सफल होता है। जिस मुराद के साथ आते हैं, मन के साथ लेके, जो मन में विश्वास, वो पूरी अवश्य होती है। हाँ, पूरी होती है यहाँ पे। अगर अच्छी सच्ची आत्माओं से, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भावना से जो भजन करते हैं उनका भव से बेड़ा पार है। भगवान का दरबार है और यहाँ विशाल भंडारा होता है महाराज जी का, जो अब भी तैयारी चल रही है विशाल भंडारे की। वो हमारा 1 तारीख को तो यहाँ शिवरात्रि का जागरण चलेगा, शिव जागरण रात्रि का, और 2 तारीख को हमारे यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें यहाँ सभी लोग खीर पूरा सब्जी का, तो यहाँ सभी लोग काफ़ी, मतलब हजारों की तादाद में हमारे यहाँ लोग भक्त लोग आते हैं। दानदाताओं की भी कमी नहीं है और सब चलता है। काफ़ी लोग, मतलब हमारी कम से कम 12-14 भट्टियाँ चलती हैं भंडारे में। जैसा हमारे पास आता जाता है दानदाता लोग देते जाते हैं, वैसा हम लोग खर्च करते जाते हैं। और भी मेरे साथ और भी लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल पालीवाल जी। बच्चा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ करीब 1 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसे आपको इस मंदिर के बारे में क्या पता चला हो? मेरे मित्र लोग थे, वो आते थे। हमने कहा कहाँ से आ रहे हो? के सांखनी मंदिर से आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा। व्यस्तता के बाद कुछ समय निकला तो सौभाग्य प्राप्त हुआ सांखनी मंदिर आने का। लेकिन जब मंदिर पे आया, मंदिर की इमारत देखी तो वास्तव में लगा कि यहाँ प्रभु विराजमान है। इस मंदिर के बारे में जैसे 1 वर्ष पहले ही आपने सुना था या पहले भी कभी सुन रखा था? नहीं, पहले तो नहीं सुना था, लेकिन मैं क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में जाता रहा हूँ। फिरोजाबाद में जमुना जी पे भोलेनाथ के मंदिर पे भी जाता था, वहाँ कमेटी में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी कई काम किए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आत्मसंतोष प्राप्त हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु जी के चरणों में आने का। वाकई ये विशाल इमारत है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ स्वच्छता, सफाई, बाकी जो भाव हैं वो गजब हैं और प्राचीन मंदिर है। निश्चित ही किसी विद्वान योग्य पुरुष ने इसकी नींव रखी होगी और मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने इनकी नींव रखी हो। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जी, तो मंदिर के बारे में कुछ अगर विशेष आपको कुछ कैसे पता जी बताते हैं कि बढ़िया मंदिर था ये। आप कब से देख रहे हैं मंदिर को?
देख रहे हैं 20 साल से। अच्छा, जैसे आपके जो पूर्वज रहे होंगे, उनने तो भी ऐसे ही बताया। अच्छा, क्या उन्होंने बताया? ये किसी को मालूम नहीं कब का है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि किसी को नहीं पता कि इस मंदिर का नींव किसने रखी, कोई पता सबने देखा है, मतलब देखा पीढ़ियों है। ने देखा है कि नहीं, मंदिर देखा है मंदिर था। अब पूजा उसे उसने नहीं देखी जी, है। और कुछ ऐसा विशेष पता? कुछ नहीं। फिर जो हमारे महाराज जी आ गए तब से उसकी हम्म। कामयाबी मिली है इसको। और भी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? संतोष जी, कहाँ के निवासी हैं? सागनी में। आप स्थानीय निवासी हैं, तो इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा विशेष रूप से। तो अगर आपके पूर्वजों ने बताया हो या आपको जो जानकारी हो वो बता सकते हैं। पूर्वजन को पूछी गई, बंदे यही बताया होगा, हम तो ऐसे ही देखो होगा। हम्म। अभी हम यहाँ कुएं पर महाराज जी का जब पूछ रहे थे, तब आपने एक बता रहे थे आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कुएं में जो है। कुएं पे हम जब छोटे छोटे हथे गाय पोए पोए चरावत है भाई पशु हम्म वाले जन्मभूमि तो हमारी यही की है। हम्म तो हम खूब जहाँ पर नहाता है, खूब पानी भरता है। मतलब आपने खूब यहाँ पानी देखा है आपने इस कुएं में? खूब अच्छा खूब नहाए हैं, खूब रहे हैं। अभी तक पानी हो जाए में कम से कम जी। 42-43 वर्ष की अच्छा, उम्र मंदिर है। के बारे में जैसे आपके पूर्वजों ने क्या बताया आपको? उनने यही बताया हो कि हमने ऐसे ही देखो है, उन्होंने भी हम ऐसे देखता आए हैं वही। उनने जो बताया ही ना है ऐसे फूटो फाटो। इन लोगों ने बताया कि इनके पूर्वजों ने भी ऐसा ही मंदिर देखा है। इसकी नींव किसने रखी ये नहीं पता। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है मेरा और नाम कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम यशवीर सिंह। जी, कहाँ मैं सांगनी गांव का ही रहने वाला आप भी हूँ। सांकनी के निवासी हैं? जी हाँ। मंदिर के बारे में कुछ ऐसा विशेष जानकारी जो आप? मंदिर के बारे में कोई खास विशेष जानकारी तो क्या होगी, शायद किसी को नहीं है, क्योंकि इसके जो नींव जमी थी उस टाइम का तो अभी कोई बंदा ही नहीं। 600-700 साल पहले की बात बताते हैं कि लगभग 600-700 साल पहले इसे किसी ने भी स्थापित किया हो। लगभग 3-4 पीढ़ी गुजर चुकी हैं। इसकी जो दृश्य है और ये बहुत ही पहले तो देखने लायक मंदिर है। आसपास बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। ये कालेश्वर मंदिर के नाम से ग्राम सांगनी में उपस्थित है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग इस दर्शन करने के लिए आते हैं और श्रद्धा भी लेके आते हैं, और जो भी आता है यहाँ उसकी श्रद्धा पूर्ण होती है। और ये मेरे साथ थे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उन्होंने बताया कि अपनी श्रद्धा लेकर अगर जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी श्रद्धा अवश्य पूरी होती है। हमारा प्रयास है ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों को जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उसके बारे में यहाँ की जानकारी जुटाकर आप सबके लोगों के बीच में ऐसी जानकारी देने का काम जो हम धर्म और यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसे किसी मंदिर की जानकारी है तो आप हमें हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर नंबरों पर दे सकते हैं, और उसके आधार पर हम उस मंदिर को प्रयास करेंगे कि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। शहर के बहुत पास में ही मंदिर है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये हमारा जो धर्म यात्रा कार्यक्रम है, इसीलिए हमने इस धर्म यात्रा कार्यक्रम को प्रारंभ किया है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, उनके बारे में लोगों को जानकारी देने का जो हमारा प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल हो।